हेलो, वेलकम टू आवर शो ऑलमोस्ट सक्सेसफुल। और आज हम लोग जिसके साथ बैठे हुए हैं वो हैं रामनगर उत्तराखंड के एक युवा कलाकार। मीडिया के लिए भी काम करते हैं, फिल्मों में काम कर चुके हैं, गाने अपने बनाते हैं और पूरी एक टीम जो है रामनगर के अंदर इन्होंने अपनी बना ली है, जिसको ये लेकर अलग अलग जगहों पर जाकर कुछ गाने, कुछ कहानियाँ, कुछ नाटक और इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। तो आज हम इस युवा कलाकार से मिल रहे हैं जिसका नाम है ललित बेस्ट। तो ललित, वेलकम टू आवर शो ऑलमोस्ट सक्सेसफुल और आई एम वेरी ग्लैड कि तुम यहाँ पर हो। थैंक यू। तो ललित, सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम ललित बिष्ट है और मैं कोशिश करता हूँ कि थिएटर करूँ। और ये सब एक जर्नी के दौरान मुझे थिएटर, मतलब मैं थिएटर को ढूंढ नहीं रहा था। मैं थिएटर को पसंद नहीं करता था। मेरी जिंदगी में थिएटर मुझसे टकराया है। अच्छा। कि आ मुझे कर। तो मैं इस हिसाब से थिएटर करता रहा। अच्छा, तो ये कैसे, मतलब ये कैसे हुआ कि मैं एक ऐसा बच्चा था स्कूल्स में। देखो, एक तो मेरे चश्मा लगा है। हाँ। ठीक है, तो अब क्या है कि मैं स्कूल 6th-5th तक तो मुझे यही पता नहीं चल पाया कि वास्तव में दुनिया कैसी है, क्योंकि चश्मा आंखें खराब थी। बचपन से आंखें खराब थी और मुझे लगा दुनिया ऐसी है। मतलब ऐसी है मतलब का धुंधली दिखता था मुझे। अच्छा। और मुझे लगता था सब ऐसे दिखते, जैसे टीवी में देखता था। हाँ। तो मुझे लगता है टीवी खराब है, तो टीवी को मारता था मैं। हाँ। बजाय कि मुझे समझ में आया कि यार ये क्या हो रहा है। और ना ही कोई गाइडेंस मिला घर से कि कुछ बताए कि वो, और इस वजह से मैं जब 5th क्लास तक तो मेरा बेस था ना वो खराब हो गया। अच्छा। क्योंकि घर वालों ने हमेशा मारा, डांटा इन चीजों के लिए कि पढ़ क्यों नहीं रहा। अब उनको यही समझ में नहीं आया, या मैं उनको बता ही नहीं पा रहा हूँ कि मुझे दिख नहीं रहा है। अब जैसे मेरा ब्लैक बोर्ड में कुछ पढ़ा रहा है इंसान, तो मैं बगल वाले की कॉपी से देख रहा हूँ। तो अब बगल वाला कर रहा है, मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे दिख रहा है, मुझे क्यों दिख रहा है। अच्छा। तो वो एक बीमारी ऐसी भी थी, वो अभी भी है, कुछ दिक्कत है। स्लो चलता है, कुछ ऐसा कुछ चलता है दिमाग थोड़ा सा, वो अभी भी है। अच्छा। हाँ। तो 6th क्लास में जब पता चला कि यार इसकी आंखें खराब है, और उस टाइम पे मेरे स्कूल में, जब मैं फिर नए स्कूल में गया, तो वहाँ घर वालों ने चश्मा बनाया, एक मोटा सा चश्मा। पहले अब तो फैशन वाले चश्मे आ गए हैं। उस समय जो चश्मा था वो मोटा सा था और गांधी जी जैसा दिखता था। हाँ, उसमें से आंखें एकदम बड़ी बड़ी दिखती हैं। हाँ। और मेरी क्लास में सिर्फ एक लड़का बैठता था चश्मा लेकर, सिर्फ वही। तो मैं शर्मा के उसको फिर उस क्लास में पहना नहीं। फिर डॉक्टर ने मुझे बहुत डांटा कि तू नहीं पहनेगा तो नहीं और खराब होती जाएगी, पहन पहन करके। फिर मैंने जैसे जैसे पहनना स्टार्ट करा। और एक ऐसा बच्चा जो ना फर्स्ट आ रहा है ना फेल हो रहा है, एक ऐसा बच्चा जो बिल्कुल तेल लगा के जा रहा है स्कूल, है ना। और पैंट पहनी तो यहाँ तक पहनी है, बैग भी चौड़ा वाला लेके जा रहा है। लड़कियों से बोलने में शर्मा रहा है। हालांकि लड़कियों वाले स्कूल में पढ़ता था, मतलब को एजुकेट में पढ़ा है मैंने, विद्या मंदिर में। वहाँ गर्ल्स बॉयज सब थे, लेकिन बात ही नहीं करी, या करी तो बहुत दूर दूर रहा, नहीं कर पाया। दूसरा दिक्कत ये रही कि मेरे दांत हैं, आप देखेंगे टेढ़े ऐसे हैं बाहर को, हंसता हूँ, बाहर को निकले हुए हैं। तो ये मुझे पूरे इंटर तक, मैं आपको बताऊं यकीन नहीं मानेंगे कि मैं हंसा ही नहीं। मतलब हंसा तो वो मुंह में हाथ रख दिया, जैसे मुस्कुरा दिया, हंसता ही नहीं था मैं, इतनी मुझे शर्म आती थी। तो मतलब ओवरऑल कहने की बात है कि बहुत स्ट्रेस में रहा थोड़ा सा। स्ट्रेस नहीं, वो लाइफ ऐसी बन गई। दोस्त भी कम थे, कम दोस्त बने। हाँ, स्पोर्ट्स में मैं अच्छा था, स्पोर्ट्स में मैं खेलता था। लेकिन जो ये थिएटर मंच, मतलब स्टेज में जाने का कभी मतलब ही नहीं हुआ दूर दूर तक। कभी मतलब नहीं होगा, मैं कभी सोचा भी नहीं। मतलब मुझे ना पसंद था ये टीवी, ये फिल्में, कुछ भी नहीं ना देखा। अच्छा। हाँ, स्पोर्ट्स में देखता ना बहुत। स्पोर्ट्स में इतना बड़ा कीड़ा था कि मैं क्रिकेट मैच देखते समय, इंडिया पाकिस्तान का कोई मैच होता था तो मैं पूजा कर देता था, थाली लेकर सचिन के टीका लगा रहा हूँ वहीं टीवी में ही। तो ये बहुत कीड़ा रहा। और खेलता था, अच्छा खेलता था, लेकिन खेलते समय भी जैसे बच्चे बोलते ना, मैं चुपचाप खेलता था। मतलब यहाँ लग जाए फील्डिंग में लग जाता था, ये फील्डिंग करा दी मुझसे, बैटिंग नहीं दी, भेज दिया मार के, इस तरह के भी लोग मिले। तो ये बहुत रहा स्पोर्ट्स में, मतलब अच्छा था, ठीक था। अच्छा। लेकिन मंच में जाना या थिएटर करना, ये सब कुछ भी नहीं पता था। इंटर तक ऐसी लाइफ थी। हाँ। फिर एक दिन क्या हुआ? अब वो बड़ा इंटरेस्टिंग दिन है। अब क्या है कि इंटर तक जीवन का उद्देश्य भी नहीं पता था, सच बोलूं तो। मतलब बायोलॉजी भी मैंने इसलिए ले ली क्योंकि मैथ बहुत वीक था, और दूसरा ऑप्शन नहीं था हमारे स्कूल में। साइंस में 2 ऑप्शन थे, बायो या मैथ। अच्छा। आर्ट नहीं ले सकते, कॉमर्स कुछ पता भी नहीं है कि ऐसा भी कुछ वो है। तो बायो ले ली, मैथ में नहीं। एक हफ्ता बैठा मैथ में 11th में, तो भैया ये क्या है, तो छोड़ो,
बायो में चले गए, तो बायो लिया, इंटर करा। इंटर के बाद लक्ष्य नहीं पता था वास्तव में करना क्या है। तो कुछ पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरा, एक पंतनगर यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर से, उसका फॉर्म भरा, हुआ नहीं कहीं भी। हाँ। तो लास्ट में हमारा कॉलेज है जहाँ सबका हो जाता है। अच्छा। जहाँ सबका ऐसा क्यों है? मतलब वहाँ हो ही जाता है। अच्छा। वो ऐसा कुछ सबका ही हो जाता है कॉलेज में, तो सरकारी कॉलेज में हो ही जाता है मुझे लगता है। अच्छा अच्छा। तो मेरा उधर बीएससी में मैंने एडमिशन लिया, जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री में। और उधर पे सबसे प्लस पॉइंट ये रहा कि जो मेरे स्कूल के दोस्त थे, मतलब जो मेरे साथ वाले थे लड़के, वो उस कॉलेज में बहुत कम थे, वो सब चले गए। अच्छा। अब नए दोस्त बने, और नए दोस्तों के सामने पहली बार इंप्रेशन है, तो वो ठीक था, मतलब मैं खुलने लगा था, क्योंकि पुराने के साथ तो आदत थी। शायद अगर वो पुराने दोस्त से भी वहीं हूबहू आ जाते वैसे के वैसे ही, तो मैं फिर वैसा ही हो जाता। अच्छा। अब नए दोस्त बने तो बातचीत हुई। दूसरा, उस दौरान क्या हुआ कि मेरी दीदी थी, वो मुझे थोड़ा सा स्टाइलिश बनाना चाहती थी, मतलब बचपन से कि बाल सही करके जा, वो थोड़ा, मतलब वो मुझे थोड़ा बताती थी, मुझे कुछ भी नहीं, मेरे कपड़े भी वो देखने जाती थी। तो उसने मुझे इंटर के जब पेपर दिए, तो 3 महीने की छुट्टी होती है हमारी, तो उस दौरान उसने मुझे जेनेसिस भेजा। जेनेसिस एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, जहाँ 3 मतलब पढ़ाते हैं इंग्लिश। तो वहां से मेरे जीवन में बहुत बदलाव आए। मैं जेनेसिस गया, वहाँ फ्रंट में जाके बोलना पड़ता था, इंग्लिश में बात करनी पड़ी, तो इंग्लिश सीखी मैंने बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छा बोलने लगा। वहाँ नए दोस्त बने, तो उनको नहीं पता था कि मैं हंसता भी नहीं हूँ, मैं बोलता भी नहीं हूँ, मैं ऐसी हूँ तब्बू सा पतला सा लड़का, बिल्कुल पीछे बैठता है, उनको नहीं पता, तो दोस्त बने। तो वहां से मैं बोलना स्टार्ट करा कि अब बोलना स्टार्ट करता हूँ। फिर वहां से कॉलेज स्टार्ट हुआ। तो कॉलेज में क्या हुआ कि हम हिंदी मीडियम से पढ़े हुए, कॉलेज में गए तो इंग्लिश सब कुछ सिलेबस, तो लेकिन जेनेसिस ने बहुत हेल्प करी कि कैसे इंग्लिश को बनाए, अपने मन से कैसे बनाया जा सकता है। जेनेसिस हमारा पेड पार्टनर नहीं है, हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये मतलब मेरी जिंदगी में एक वो है। तो डिग्री कॉलेज में बस ये सब हुआ। हाँ। उसके बाद पापा मेरे वॉलीबॉल के खिलाड़ी हैं। अच्छा। अपने स्पोर्ट्स में अच्छा खेलते हैं, अपने ऑफिस में बहुत जगह गए हैं वो। तो मेरा शौक वॉलीबॉल खेलने का भी रहा है। तो कॉलेज में कुछ दोस्त बने, तो हमने एक टीम बनाई और वॉलीबॉल खेलना स्टार्ट करा, पीछे ग्राउंड व्राउंड बनाया, वॉलीबॉल खूब खेला। तो वहाँ एक दोस्त बना मेरा, वो डांस करता था कॉलेज के फंक्शंस में, और अच्छा डांस करता था। और मेरी आदत स्टार्टिंग से ये रही कि है, मुझे जो लगा, मैंने जब अब अपने आप को रिकॉल करा है या अपने आप को ढूंढा है, तो ये आदत रही कि मैं हाँ बोल देता हूँ एकदम से चीजों को लेकर। हाँ। कुछ भी होता, हाँ ठीक है, हो जाएगा। अच्छा। पता नहीं कैसा होगा, क्या हाँ हो जाएगा। हाँ। तो वो मेरा दोस्त बना, वो डांस करता था। उसने कहा यार, पता नहीं मुझसे क्यों कहा, यार मुझे समझ में नहीं आया आज तक कि उसने कहा कि डांस करते हैं, और तू, मैं और एक लड़का और है, हम टीम बनाते हैं, डांस करते हैं। मैं ना डांस का डी मुझे पता है, ना मैं कभी मंच में गया हूँ, ना कुछ। मैंने कहा हाँ कर लेते हैं। तो टीम बनी, 3 लोग हम बने, यूके बॉयज करके हमने उसका नाम रखा। अच्छा। यूके बॉयज करके, उत्तराखंडी बॉयज। ट्रेंडी नहीं। हाँ। और टोपी ब्लैक, बिल्कुल हिप हॉप वाली टोपी पहनी, और पैंट वैंट, मतलब गमछा वमछा डाला, उस समय ट्रेंड में जो चल रहा था, और डांस करने उतर गए। तो हम उस कंपटीशन में क्या है, फर्स्ट आ गए। अच्छा। हाँ। वाह, कितने महीने की ट्रेनिंग ली? कुछ महीने की ट्रेनिंग नहीं, हाँ। दिन है, जैसे मतलब 5 दिन बाद प्रोग्राम है, बस 4-5 दिन बस। अच्छा। हाँ। ग्रुप डांस हुआ हमने, मतलब थोड़ा सा हमने ये प्लस पॉइंट था कि हमने उसमें एक्ट डाला। अच्छा। एक्ट डाला, कॉमेडी डाली, हंसाया लोगों को, तो मजा आया लोगों को और ऑडियंस को भी। तो फर्स्ट आ गया मतलब। अरे वाह। ठीक है। उसके बाद फिर एक कंपटीशन एक और हुआ, वो थोड़ा बड़ा रामनगर लेवल पर हुआ। वो तो कॉलेज का था, वो रामनगर लेवल बहुत बड़े स्तर पर हुआ। तो वहां भी हमने टीम उतारी, तो वहां भी हम फर्स्ट आ गए। ऐसे चलो, मैं पहली बार से ही फर्स्ट आना शुरू हो गया। तब लगा कि यार, अब मुझे लगा कि यार ये एक फील्ड है जिसको मैं कर सकता हूँ, डांस। फिर हमें लगा, मुझे प्रभात को, उसका नाम प्रभात है, कि अब डांस सीखना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो जो हो रहा है वो हो जा रहा है। हाँ। कभी कुछ बुढ़ा बन के आ जा रहे हैं हम, कभी औरत बन के आ जा रहे हैं। और उसी शो में मुझे औरत बनाया, उन्होंने डांस करते हुए मेरी साड़ी भी खुल गई। बाल अलग खुले, मैं भाग गया आधे आधे उससे। बड़ी कॉमेडी भी हुई थी। तो उसके बाद लगा कि डांस सीखना चाहिए अब। तो डांस की एकेडमी ढूंढते हुए हम एक ऐसे जगह में पहुंचे, लखनपुर एक जगह है हमारे यहाँ, लखनपुर चौराहा। वहां पर एक एकेडमी खुली हुई थी, कुछ नाम नहीं था उसका, वो जगह खुली थी, वहां डांस की आवाज आ रही थी, म्यूजिक की आवाज आ रही थी। तो मैं प्रभात शर्माते हुए गए अंदर, हमने दरवाजा खटखटाया, एक सज्जन आए बाहर, उन्होंने दरवाजा खोला, हमने ऐसे देखा और हम हंसे, वो भी हंसे, हम वहां से भाग गए। अच्छा। बोल ही नहीं पाए क्या करना है, वो करे अरे अरे चले गए। हाँ। उनका नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा, हाँ। वो सज्जन कौन थे। तो हम चले गए। अगले दिन फिर दोबारा हिम्मत करके आए, और
प्रभात ने कहा कि सर डांस सीखना है हमको। मैंने कहा ठीक है आ जाओ। इधर वहाँ एक डांस सिखाने वाले कोई और थे, वो जो थे वो कोई और थे, डांस सिखाने वाले कोई और थे। अच्छा। तो जो डांस सिखाने वाले थे उन्होंने भैया ने हमसे कहा कि यार देखो अभी एक पहाड़ी एल्बम आने वाली है और इस एल्बम में मुझे कुछ बैकग्राउंड डांसर चाहिए, तो मैं तुम्हें डांस सिखा रहा हूँ और ये करना भी है। अच्छा। हाँ, अब हमने तो उस तरह का डांस करा जब हमने कॉलेज में करा, वो हिप हॉप जैसा ऐसा कुछ हाँ। टिला मेरा हाथ पैर मार के कर दिया। अब वो पहाड़ी मुझसे हुआ ही नहीं वो, मतलब वहाँ लड़कियां भी आई और मुझे शर्माती थी। मैं भाग गया, मतलब मुझे ऐसा हो गया बुखार आ गया अगले दिन और लड़कियां मुझ पर हंस रही हैं। हाँ। मुझे मुझे पता चल गया कि मेरे पर हंस रही हैं कि ये क्या कर रहा है यार, किसको उठा के लिया है तुम, बहुत भयंकर हंसी वो करती होंगी डांस वांस। हाँ। तो मैं अगले दिन बुखार आ गया, मैंने प्रभात को बोल दिया भाई मुझसे ना हो पाएगा ये, तू जा। तो मैं नहीं गया। फिर कुछ दिन के बाद मुझे लगा कि अब जिंदगी से खत्म हो गया, चैप्टर बंद हो गया, डांस वांस क्लोज। तो प्रभात वहाँ डांस सीखने जाता था और एक दिन क्या हुआ, मेरे पास आया वो, उसको शायद कुछ बोला होगा कि थिएटर वगैरह कुछ होने वाला है, वर्कशॉप एक्टिंग वगैरह कुछ सिखाएंगे, ऐसा कुछ बोला होगा। तो उसके दिमाग में जितना रहा उतना उसने नोटिस करा। बाकी वो भागता हुआ एक दिन मेरे घर आया। दिन की बात है, मुझे मतलब थोड़ा बहुत टाइम भी याद है, 3 बज रहा होगा दिन का मतलब। और वो मेरे पास आया, दरवाजा खटखटाया, मैंने कहा, मैं सो के उठा, मैंने कहा क्या हुआ क्या हुआ, कह रहा है चल फटाफट और चल रहे हैं शाम को, शूटिंग हो रही है। अच्छा। उसने वहां जो सुना वो मुझे नहीं पता, थिएटर का कुछ बोला होगा उसको, थिएटर की वर्कशॉप हो रही है ऐसा कुछ। तो और उसको यही बोला होगा अपने दोस्तों को भी ले आओ जो तेरे साथ था, पतला वाला लड़का था। हाँ। मेरे पास आया, उसको जितना याद है वो शूटिंग वूटिंग हो रही, फिल्म हो रही है, तू एक्टिंग करेगा। अबे मैंने कहा मुझे कहाँ आती कुछ, ना तू करेगा, तू कर लेगा, मुझे पता है। अबे मैंने कहा मतलब वो हर बार मेरी जिंदगी में ऐसा आया कि वो मुझे ले ही गया, डांस ना तू कर लेगा, चल एक्टिंग में चल। मैंने कहा चल, मैं चला गया मुंह उठा के। तो जब मुंह उठा के वहाँ गए तो वहाँ अब जेनेसिस मैं पढ़ा हुआ था तो कॉन्फिडेंट तो था, इंग्लिश बोलता था मैं और बोलने का मतलब बोल लेता था इंग्लिश स्कूल के बाद से। तो अंदर गया, बहुत सारे लोग थे, 15-16 लोग थे और ऐसे सर्किल में खड़े हुए थे। एक भैया थे जो सिखाने के लिए आए थे। तो वहाँ इंट्रोडक्शन हुआ सबका, सबने अपना अपना बताया। जब मेरी बारी आई तो अब मैं थोड़ा इंग्लिश बोल रहा हूँ वहाँ बिल्कुल कट में, भैया हम जेनेसिस वाले हैं। अब इंग्लिश बोलने लगा मैं, तो अब उनको पता नहीं क्या लगा, उन्होंने कहा रुक जा, अब हिंदी ऐसा बोल, अब इसको देख के बोल, अब इसको देख के बोल। उन्होंने कम से कम मेरा वो इंटरव्यू, मेरा वो इंट्रोडक्शन 10 बार करवा दिया। मैं परेशान हो गया, मैंने कहा यार क्या है, कौन है, क्या मतलब क्या परेशान हो गया। फिर जब मुझे समझ में आया कि ये एक तरीका है कि मैं बहुत, उन्होंने जब मेरे अंदर से वो निकाल दिया सब कुछ, जितना भी मुझे आता था थोड़ा बहुत सब निकलवा दिया। मैंने कहा अब ठीक लग रहा, मैंने कहा हाँ अब सही है। तो 7 दिन की वर्कशॉप हुई, तो सारी इंग्लिश वही निकल गई, सब इंग्लिश सब खत्म भैया। मैंने कहा ना अब नहीं बोलनी है। तो वो 7 दिन की वर्कशॉप हुई और उस 7 दिनों में मुझे समझ में आया कि ये एक काम है जिंदगी में जो आप कुछ भी हो जाए ये नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इसी काम से मुझे बोलना आया है, मैं अभी आपके सामने बैठ पा रहा हूँ, मैं इतने नाटक कर चुका हूँ। मतलब मैं जिंदगी में एक ऐसा बच्चा, मेरे परिवार वाले भी से भी आप बात करोगे ना, पापा की तरफ से ना मम्मी की तरफ से, दूर दूर तक कोई भी इस फील्ड में कहीं से कहीं तक है ही नहीं। और जब लोगों को, मेरे दोस्तों को, पुराने दोस्तों को पता चला कि यार ये थिएटर कर रहा है, तो उनको यकीन नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं होगा। मतलब मैं खुद भी यकीन नहीं कर पाया कि एक ऐसा बच्चा, जो आप बता रहा हूँ कि मैं स्कूल में किस तरह का बच्चा है, और उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आ गया जिसके बाद उसकी जिंदगी पलट गई। मतलब वो मैं बोल रहा हूँ, मैं बोलता ही नहीं था। आज चुप नहीं होते, थर्ड थप्पड़ पड़ा, अब भाग जा, मार खाने में लगा। इस तरह का बच्चा है और पतला सा बिल्कुल, चश्मा इतना बड़ा है, पढ़ाई में भी क्योंकि बेसिक खराब हो गया है, पढ़ाई में कमजोर है। तो इस तरह का जब बच्चा थिएटर करने लगा तो बहुत अपने आप में ही, मतलब सोचो ये कमजोर बच्चा है, इसने बीएससी किया हुआ है, और मैं कमजोर बच्चा हूँ, मेरे से जो है आर्ट भी नहीं हुई ढंग से। है मैं कितना कमजोर होऊंगा। नहीं है वो हो गया। मैं मतलब मेरा तो थोड़ा बहुत ये भी रहता है कि शायद किस्मत थोड़ी, शायद थोड़ी बहुत अच्छी हो कि मुझे हो गया सब कुछ। मतलब मैं फेल नहीं हुआ, भी था बेकार, मैथ्स तो नहीं पल्ले पड़ती मेरी भी मैथ। मतलब मुझे तो लगता है कि यार ये क्यों है, वो ट्रिग्नोमेट्री है, वो सब है, मुझे आज तक समझ नहीं आया क्यों है ये। हालांकि होगा कुछ ना कुछ यूज, हालांकि क्या बहुत यूज है, चीजों का यूज है, तभी तो है वो। फिर तो वहां से थिएटर स्टार्ट हुआ। अब जो मेन भैया थे जो आए थे वो उसके बाद 7 दिन के बाद चले गए। अच्छा। अब हमने कहा क्या हुआ यार, ये क्या हुआ। तो अभी स्टार्ट हुआ, मजा आ रहा था, हम गेम्स खेलते थे थिएटर में, एक्सरसाइज करते थे, वॉक करना सीखे, बोलना सीखे, इम्प्रोवाइज करना सीखे, है ना। और फिर कुछ पेंटिंग वेंटिंग से, कुछ म्यूजिक से कुछ बनाया हमने, हमें बहुत मजा आया साथ। मतलब उस वर्कशॉप में ऐसा होता था कि जैसे 10 बजे की टाइमिंग है, मैं और प्रभात 8 बजे से आगे खड़े हो जाएंगे, बारिश हो रही है, धूप पड़ी, हम खड़े सबसे पहले आ गए, इतना जुनून आ गया था। वो जब चले गए हमने कहा अब क्या होगा, तो पता चला कि अब वो खाली एक वर्कशॉप कराने वाले थे, अब मेन वो कराएंगे
वो इंसान जो हमें सबसे पहले मिला था जब हम दरवाजा खटखटाया था, उसने दरवाजा खोला था, वो इंसान है संजय रेखाड़ी। अच्छा। अच्छा। फिर पता लगा कि यार ये अब से आगे ये कंटिन्यू करेंगे। हाँ। और उनके जो बड़े भाई है सुधीर भैया, सुधीर रेखाड़ी, जिनको दिल्ली में थिएटर जी। में बहुत अच्छा नाम है। बहुत अच्छे से जानता हूँ। हाँ, हाँ। तो वो हमारा शुरुआत करा के चले गए, ओम गणेशाय नमो, अच्छा। आपसे सारी संपत्ति तुम्हारी है और हाँ। तुम इसको संभालोगे। तो संजय भाई ने शुरू करा, तो वहां से स्टार्ट हुआ। और फिर पहला नाटक हमने करा एक, सबसे पहले पिंटी का सावण करके एक नाटक था। हाँ। संजय खाती जी की कहानी है पिंटी का सावण। तो उसमें मुझे जाने अनजाने मतलब मेन किरदार मिल गया। अच्छा। और वो किरदार बड़ा सिमिलर था मेरी जिंदगी से। वो भी ऐसा एक बच्चा है जो मार खाता है, सीधा सा बच्चा है ना। और क्लास में बच्चे उसका मजाक बनाते हैं, परेशान करते हैं, उस तरह का वो बच्चा है। तो कैरेक्टर जब मुझे मिला तो मैंने उसको बहुत जिया, मतलब उसको बिल्कुल हूबहू जिया। और फिर वो कैरेक्टर जब ऑडियंस ने देखा या वो नाटक पूरा देखा तो ऑडियंस खड़े हो गई और ताली बजाई खूब। तो मुझे लगा, मेरे घर वाले भी आए थे नाटक को देखने का, वो खूब रोए, उनको खूब रोना आ गया। वो सीन कुछ लास्ट में कोई इमोशनल सीन था, उनको बहुत अच्छा लगा कि हमारा बेटा पहली बार स्टेज में चढ़ा और इतना कमाल काम करा उसने। कुछ 1.5-2 महीने की हमारी प्रैक्टिस थी उस बीच में, और बहुत अच्छा लगा लोगों को। मुझे भी वो कैरेक्टर जीने में मजा आया, वो मेरे ही जैसा कैरेक्टर था, सेम टू सेम। तो वहां से फिर लाइफ की 2015 की बात है ये। अच्छा। मतलब पहला नाटक हमने वो उस तरह का मैंने करा। उसके बाद से फिर रामलीला वगैरह भी करी, कुछ और नाटक भी करे बहुत सारे, इस तरह से मतलब स्टार्ट हुआ। तो अभी के टाइम पे तुमने फिल्म भी कर ली है, तुम अपना खुद का भी शूट वगैरह स्टार्ट कर दिया है, अपना काम कर दिया है, ठीक है। तो अभी तुम गाने वाने भी लिखने लगे हो, करने लगे हो, शूट करने लगे हो सारा। ये चीज़ अब कैसा लग रहा है लाइफ, मतलब जो पहले अगर तुम पलट के देखो और अब देखो तो कितना फर्क लगता है, क्या फर्क लगता है उसमें? अब समझ में भी थोड़ा फर्क लगता है। तो समझ पहले ऐसी थी कि कर दिया। फर्क क्या, मतलब मेरे जिंदगी में ना आते गए लोग, कि जैसे ये जो हमारा फटाबांस म्यूजिक चैनल है, इसका जो वो है पारस, वो मेरा बचपन का दोस्त था। और हम कई सालों से मिले ही नहीं है, और मिले तो काम के थ्रू मिले। उसका एक दिन मुझे कॉल आता है कि भाई तू थिएटर वगैरह करता है और मैं ऐसा कुछ, मेरा चैनल है और हम साथ में काम करते हैं। हालांकि मेरा अच्छा दोस्त था, क्लास 6-7 तक वो मेरा बहुत बेस्ट फ्रेंड था एक तरह से। फिर बात बंद हो गई, मतलब नॉर्मली दोस्त रहा। फिर इतने सालों बाद उसका कॉल आया कि मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा। मैंने मिलाया उसको, कुछ लोगों से मिलाया, फोन कैमरा की टीम बनी और इस तरह से गाना म्यूजिक तो करने लगे। हाँ, दोनों में अंतर यह है कि पहले एक तरह से डिपेंड हो चुके थे। हाँ। कि यार ये आएंगे भैया सिखाएंगे, ये करेंगे। अभी भी ऐसा नहीं कि हम अभी भी सीखते हैं, सीखना तो हमेशा है। लेकिन फिर अब लगा कि यार अब खुद से भी कुछ करना चाहिए, खुद से भी तो तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो खुद से काम करना स्टार्ट करा, और पहले और अब में बहुत अंतर है। पहले बिल्कुल अनजान थे, कैसे कैसे बोलना कैसे किससे मिला जाता है। धीरे धीरे फिर लिंक्स बने, इसके थ्रू, नाटक के थ्रू बहुत लोग जानने आए कि अच्छा है, बहुत लोगों से बातचीत हुई, ऐसे कर धीरे धीरे करके चीजें हुई। तो इस चीज में जैसे अभी जो बचपन रहा है, ठीक है, उस दौरान में जो पेरेंट्स हैं अगर वो बच्चों को अच्छे से अगर नर्चर कर दें या अच्छे से उसको गाइड कर दें तो बच्चा थोड़ा सा वो हो जाता है। तुम्हारे उसमें थोड़ा सा ये था कि उनको भी नहीं मालूम था कि तुम्हारे साथ ये चीज़ें हो रही हैं आंखों को लेकर और इन सब चीज़ों को लेकर। जब उनको ये चीज़ें पता चली तो उनका कैसा रिएक्शन था, क्या रिएक्शन था उनका, उन्होंने फिर क्या उस चीज़ में वो किया? उनको नहीं लगा उतना, भी पता नहीं चला। अभी भी शायद उनको लगा कि तो पढ़ने में ऐसे ही है, उनको ये समझ में नहीं आया कि तारे जमीन वाला बच्चा वो बस वही दिक्कत है, वही रहा। वो मुझे अभी उस समय हमें भी नहीं पता, वो तो आप जाके मैं जब मैंने कहा ऐसा भी कुछ दिक्कत है तो वो पता चला कि अच्छा ये एक दिक्कत है। अच्छा, क्या दिक्कत है वैसे? वो पता नहीं, उसमें बहुत स्लो चीजें समझ में आती है। अच्छा। और उसमें अपनी एज से कम रहता है थोड़ा सा माइंड। ओके, तो मतलब वैसे अभी कोई और दिक्कत वो और है और नहीं, वैसे नहीं है, देखता हूँ तो मुझे तो नहीं लगता ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कई बार हो जाता है कि अक्षर समझ में अभी भी नहीं आते कई बार। जैसे बी लिखा है उल्टा बी, डी लिखा है ना, टी लिखा है, इस तरह का अक्षर अभी भी दिक्कत करते हैं। अच्छा, हाँ, अभी भी मतलब बहुत दिक्कत होती है सोच जमीन पर। खैर मजाक कर रहा हूँ। तो ये बहुत सोच समझ के वो लगना, छोटे छोटे अक्षरों में कोई दिक्कत होती है और कुछ मतलब अक्षरों में खासकर रहता है अभी भी। और वैसे ठीक है, अब क्या और कई फायदे भी हैं। हाँ,
क्या फायदा जैसे? जैसे मुझे याद कुछ नहीं रहता है अच्छा जैसे पुराना कुछ किसको होता है ना, कोई पुराना दुख होता है तो मैं भूल जाता हूँ। अच्छा अच्छा, उस कंटेक्स्ट में तुम, हाँ मतलब मुझे मुझे लगा कह रहे हो कि मैं कुछ पढ़ता हूँ उसके बाद मैं भूल जाता नहीं 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 हूँ। मैंने कहा, ये कैसा अच्छा है। मतलब पुरानी चीजें जैसे होती है ना, किसी का पुराना तुम मतलब मेमोरी। कह रहे हो कि जो आदमी दुख दर्द अपने समेट हाँ के पूरी जिंदगी भर चलता है, ना तुम नहीं रख ना पाते हो, तुम भूल जाते हो। हाँ चलो ये अच्छा कई बार तो मैं इतना ज्यादा भूलने की मतलब गंदी आदत है कि मैं दिल्ली रहा 1.5-2 साल, है। तो परिवार वालों से मिलना नहीं हो पाया। हम्म, तो अब आपको यकीन नहीं आएगा, मतलब मैं इतना ज्यादा भूल चुका था कि मुझे अपनी दीदी से बात करने से पहले उसकी फोटो देखनी पड़ती थी कि ये है कौन। अच्छा। ये अभी भी होता है, जैसे मैं कई से बात बहुत टाइम के बाद कर रहा हूँ तो मुझे ऐसे फोटो देखनी पड़ेगी, अच्छा ये वो है, ठीक है। भूलने का बहुत बहुत दिक्कत है मतलब। तो मेरा जब कॉल आया तो तब भी ऐसे ही देखा था। ना मुझे आता तो याद आ गया, हाँ ये याद नहीं आ रहा था कि ये लिखा मैंने तुम्हारा राइटर करके लिखा है। हाँ। अब मुझे थोड़ी देर तक समझ नहीं आया, फिर मैंने कहा यार हाँ मतलब एकदम याद नहीं आया, हम्म। फिर आ गया था याद। चलो। खैर ये सब मेरे साथ में भी है, मैं इसमें कोई वो नहीं छुपाने वाली क्या चीज़ है। मैं भी नाम बहुत भूल जाता हूँ। हाँ मैंने याद है जब तेरे से बात हुई थी उस दिन हाँ कि मैं ऐसे ऐसे कुछ करना चाहता हूँ और ऐसे ऐसे करते हैं, तो मैंने कहा था कि यार एक और लड़का है, हाँ मेरे को इसका नाम याद नहीं आ रहा, मतलब यहाँ तक था। हाँ बट मैं कह रहा यार, मैंने पता नहीं कितने नाम ले लिए, मैंने कहा भाई इसका नाम क्या है। मैंने कहा यार ये क्यों होता है। ठीक है, ये भी कोई वो होगी चीज, लेकिन मैं जो तुमसे अब ये पूछना चाह रहा था ना कि अब जो तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं उनको अब तो चीजें पता चली होंगी कि क्या प्रॉब्लम है या कैसे प्रॉब्लम है, इसके साथ कुछ तो प्रॉब्लम है, चलो नाम नहीं पता बट है। तो अभी उनका कैसा वो रहता है तुम्हारे लिए? पता होगा उनको, मुझे मेरी दीदी को पता होगा या मम्मी पापा को, तो कुछ नहीं कहते। हाँ। उनको पता है कि ठीक है, ऐसा कुछ वो नहीं करते, मतलब कोई वो बड़ी ऐसा कुछ तो है नहीं वो। हम्म। दीदी को पता है कि थोड़ा सा ये बचपन से ऐसी रहा है, और मम्मी पापा को भी पता है, क्या कहेंगे मतलब वो कुछ तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहते। नहीं बट फिर भी ये होता है ना कि एक सपोर्ट करने वाली चीज होती है कि तुम जो कर सपोर्ट रहे हमेशा हो, करते थे। तुम जो अभी भी कर रहे हो उस चीज में, या अभी लगता होगा कि यार ये भी कहीं कोई टेम्परेरी चीज नहीं है, या आगे क्या हाँ करियर लेके वो चलता है। होता रहता है, वो रोज का ही है। हम्म। सपोर्ट उन्होंने हमेशा करा, ऐसा कुछ नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा सपोर्ट नहीं करा उन्होंने या रोक दिया मुझे कहीं जाने, ऐसा नहीं। हम्म। उनको जहां तक लगा कि यार ठीक है कर रहा है, तो अब जहां पर मैं बहुत ज्यादा ही बिगड़ जाऊंगा तो कहेंगे ही, हाँ। रोकेंगे नहीं, मतलब कहेंगे वो अपनी तरफ से। अब ऐसा नहीं कि मेरा हाथ पांव बांध दिए और मार दिया, ऐसा नहीं। सपोर्ट करा उन्होंने हमेशा, मतलब ऐसा नहीं है। अच्छा, तो जब ये जो तुमने अभी अपना अपना इंसिडेंट बताया कि संजय रेखाड़ी एंड सुधीर रेखाड़ी जी के साथ तुमने किया, तुम्हें पता है हमने संजय जी का भी इंटरव्यू किया हुआ मुझे थोड़ा बहुत तो पता चला कि है। हाँ, तो मतलब मैंने अभी तक जितने लोगों का इंटरव्यू यहाँ पे इस उसमें किया है, वो कहीं ना कहीं आपस में सब लिंक हैं। हाँ तो होंगे। बड़ा वो लगता है कि जब उनको पता चलता है कि मैंने इनको वो किया, इनसे बातचीत हुई है, उनसे बातचीत, तो वो पता चलता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो तुम लोगों ने वहाँ नाटक किया, वो सब चीजें की, उसके बाद तुमने और किस तरह से किस किस के साथ और नाटक किया, किससे अच्छा अपने को और वो nurture किया? उसके बाद एक रामलीला करी हमने, साउंड एंड लाइट, वो भी उन्हीं के साथ था? हाँ वो उनके साथ करी, लेकिन वो उसमें बीच में प्रभास शाह गंगोला जी हैं, अल्मोड़ा के हैं, अच्छा नाम है। अच्छा। वो आए थे, उसके बाद मैं दिल्ली चला गया। हम्म। दिल्ली में मैंने सुनील रावत जी हैं, सक्षम थिएटर ग्रुप है एक, अच्छा। हाँ उनके साथ करा। और वहाँ और इस वाले में मुझे बहुत अंतर लगा, क्योंकि वो जो नाटक करते थे वो पूरे रियलिस्टिक नाटक करा करते थे, अच्छा। और उनकी एक्टिंग सिखाने का तरीका और भैया का बहुत अलग लगा मुझे। वो बिल्कुल नेचुरल रियलिस्टिक तरीके से चीजें सिखाते थे। भैया थोड़ा उस तरह के नाटक कराते थे, अलग दोनों में अंतर था। तो वहां मैंने उनके साथ काम करा, बहुत सारे नाटक करे, फेस्टिवल करा हमने, उनका फेस्टिवल होता है एक, उसमें करा, इंडियन हेरिटेज सेंटर में होता है वो। अच्छा। हाँ उसके बाद फिर दिल्ली एनएचडी की वर्कशॉप करी, एक देहरादून में हुई थी, उसमें श्री डोभाल जी के साथ काम करा। अच्छा। हाँ, और उसके अलावा स्वर्ण रावत जी हैं, सुदर्शन जुयाल सर हैं, ये लोग आए। उसके बाद एक वर्कशॉप रामनगर में हुई, उसमें चंदन बिष्ट सर हैं, एनएचडी के पास आउट हैं। अच्छा। उनकी वाइफ भी हैं रचना बिष्ट करके, उनके साथ काम करा। फिर छऊ सीखा मैंने। अच्छा, कहाँ से? दिल्ली में ही है, भूमिकेश्वर सिंह करके अच्छा। सर, एक भूमिकेश्वर सर, उनकी बेटी है रौद्री, उनसे मैंने छऊ सीखा 1.5 महीने के आसपास, और हमने माइम और छऊ मिक्स करके सीखा। और कोलकाता माइम फेस्टिवल होता है, चित्रंजन गोस्वामी जी करवाते हैं, वहाँ उनके साथ वर्कशॉप करी 1 हफ्ते की, और फेस्टिवल में भी 2 नाटक लेके गए हम, वो सब करा, उनसे सीखा। फिर ऐसे अलग अलग लोगों से थोड़ा करके। तो इतना कर कुछ तुम मतलब कर चुके हो। हाँ चित्रंजन गोस्वामी जी जो पद्मश्री हाँ अवार्डी हाँ हाँ
उनके साथ मैंने भी किया हुआ है अच्छा माइम वर्कशॉप। हाँ कोलकाता में उनका नहीं, मैंने फेस्टिवल। दिल्ली में ही किया। अच्छा अच्छा वो अच्छा दिल्ली में आए थे देने वो करने के लिए, बहुत अच्छा रहा वो मेरा तो वो एक्सपीरियंस, मतलब वो भी गजब आदमी है। हाँ। तो ललित, ये थिएटर तो तुमने चलो स्टार्ट किया, थिएटर के बाद तुम जो ये फिल्मों में गए, फिल्में भी तुमने की हुई है, हम्म। तो ये जो कॉन्फिडेंस तुमने अपने अंदर लेकर आए, ये सब चीज़ें थिएटर से तुमने बताया कि फिल्मों का एक अलग वो होता है जोन, तो वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा, वहाँ क्या दिक्कतें हुई या वहाँ कितना तुमको आसान रहा, थिएटर से तुमको कितनी मदद मिली उसमें जाने में? वहाँ ये दिक्कत है कि हमें अब थिएटर की आदत है, हाँ खुल के मूवमेंट करने की आदत है। हाँ वहाँ उस कैमरे में बंद कर दिया हाँ। कि ये यहीं तक करना है, एक मार्किंग कर दी कि इससे आगे झांकना नहीं है, ऐसे नहीं कर सकते, मतलब थोड़ा बंदी जैसे लगी। अभी जैसे अभी हमारे साथ हो रहा है कि हाँ हम यहाँ पे ये लाइट पड़ रही है, ये हो रहा है, धूप आ रही हाँ है, तो इधर कर दो उधर कर दो, हमारा फ्रेम ही पूरा इतना चेंज हो चुका हाँ। है अभी यहाँ पे, है ना? तो कैमरे में तो खैर रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, बट एक्टिंग वाइज कैसा रहा उसके अंदर? एक्टिंग थोड़ा लगा, लेकिन कई जैसे दूर के फ्रेम थे कुछ अलग थे, उसमें खुल के हो पा रहा था, लेकिन फिर भी आवाज लाउड ना हो हम्म और एक्शन जरा बड़े नहीं करने, थोड़ा सा मतलब ये रहता है। लेकिन बाद में करते करते, जैसे मैंने एक आर्ट फिल्म करी है हम्म। डियर लतिका करके, अच्छा, वो बहुत मजा आया मुझे करने में। किसके साथ की थी? ये कंचन पंथ में अभी अच्छा वो अच्छा। स्पेन वगैरह में गई है, जी जी। गोवा फिल्म हम्म। फेस्टिवल में और स्पेन में, उसमें बहुत मजा आया मुझे। ओके, क्या उसमें कैरेक्टर था? उसमें सोनू का कैरेक्टर है, मैंने बचपन दिखाया और मैं बड़ा हो गया हूँ, अच्छा। तो मेन कैरेक्टर के साथ वार्तालाप, बहुत सारी बातचीत है, उनके परिवार का है मतलब हिस्सा। वो फिल्म बहुत अच्छी थी, उसमें बहुत उन्होंने टाइम दिया। आर्ट फिल्म स्लो चल रही है। सबसे पहले वही फिल्म? नहीं, पहले सबसे पहले वो अपनी माटी पहचान। अच्छा, माटी पहचान पहली फिल्म थी। हाँ, उसके बाद फिर डियर लतिका करी, उसके बाद एक शॉर्ट फिल्म करी झोई भात करके, अच्छा। शॉर्ट फिल्म करी, वो ईजा स्टूडियो करके है अल्मोड़ा में, उनके डायरेक्टर है मनीष भाई करके, उनके साथ करी। वो भी अच्छी फिल्म थी, उसमें कैरेक्टर अच्छा है मेरा, मतलब हीरो का एक दोस्त है। अच्छा। और तो तुमने मतलब ओवरऑल ये सब चीजें किया, और जब फिर तुम डायरेक्शन में आ गए? हाँ, डायरेक्शन में तो दोस्त वही वाला हिसाब, अपना ग्रुप बनाया, तो कुछ हमने कहा तू ही कर, मैंने कहा ठीक है ये भी आजमा लेते हैं, तो हाँ। उसमें वो भी आजमाया। अच्छा। तो फटा मास चैनल था हमारा, हाँ। है मतलब अभी भी, तो 5-6 गाने निकाल चुका हूँ। ओके। तो सब में डायरेक्शन में नहीं करा है, उसके स्क्रिप्ट लिखने से लेकर स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन। हाँ, मैंने ये भी सुना है कि तुम लिखते भी बहुत अच्छा हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो हाँ? बस ऐसे लिख देते हैं। नहीं लिखते। लिखने का उतना नहीं है, वो तो बस अपने शौक के लिए ऐसे लिख देते हैं कुछ। हाँ। लिखने तो का क्या लिखा और क्या अभी तक? ना लिखा है कुछ नहीं, गाने? गाने नहीं, वो स्टोरी लिखी है। अच्छा। वैसे नाटक आटक, छोटे मोटे नाटक लिखे, कुछ स्टोरी, बस गाने नहीं लिखे। अच्छा, तो अभी किस में सबसे ज्यादा मजा आया, मतलब थिएटर करने में मजा आया, फिल्म करने में मजा आया, या डायरेक्शन करने में मजा आया, क्या चीज में सबसे ज्यादा अच्छा हुआ? सबका अपना अलग अलग रस है। हालांकि जिस काम मतलब जब जो कर रहा हूँ उसमें मजा आ रहा है, ऐसा नहीं है। जैसे डायरेक्शन कर रहा हूँ तो उसमें मजा आ रहा है, एक्टिंग कर रहा हूँ तो उसमें मजा आ रहा है, फिल्मों की एक्टिंग कर रहा हूँ तो उसमें मजा आ रहा है, या कुछ नाटक डायरेक्ट कर रहा हूँ तो उसमें मजा आ रहा है। अच्छा। लेकिन ओवरऑल जो मैंने बहुत ज़्यादा सोचा है, समझा, तो मुझे लगा कि मुझे एक्टिंग ही करनी चाहिए, और एक्टिंग, थिएटर एक्टिंग में ही मजा, उतना सब कुछ मिला के उसमें ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी उसके लिए कुछ कर रहे हो तुम? अभी एक नाटक चल रहा है हमारा। अच्छा। क्या है नाटक वो? फिलहाल तो संजय भैया के साथ ही कर रहे हैं, टैक्स फ्री नाम है उसका। अच्छा, टैक्स फ्री। टैक्स फ्री, अच्छा। 4 अंधों की कहानी है, कॉमेडी नाटक। अच्छा, और सही है रहा। हाँ, अभी स्टार्ट हुआ है, कुछ टाइम तो मैं बीच में शूट पे चला गया था, तो अभी रिहर्सल हो नहीं पाई थी। ये भी क्या, हेलो चिड़िया, वो आशीर्वाद है। देखो, हम रामनगर में हैं और तुम यहाँ के लोकल हो, तुम इस चीज़ से अच्छे से वाकिफ हो। मेरे लिए बहुत चीज़ें नई नई हुई हैं, क्योंकि मैंने जब ये लोकेशन देखी तो लोकेशन क्या देखी, मतलब ठीक है, हमें कुछ और नहीं मिला और बहुत सारी चीज़ें थी, और ये अगेन संजय भाई की जो मेहरबानी है, उनका सपोर्ट है कि हमें ये जगह मिली और हम लोग यहाँ पे शूट कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तुम्हारे साथ तुमको देखकर बहुत सारा यूथ भी जुड़ता होगा, बहुत सारा जो लोग हैं वो जुड़ते होंगे, तुम्हारे घर परिवार से जो लोग हैं वो तुम्हारे काम को देखते होंगे, तो उन सब का ओवरऑल कैसा रिएक्शन रहता है? अच्छा लगता है उनको देख के, मजा आता है, कहते हैं अच्छा काम करा करते रहे।
इससे क्या होता है, और सपोर्ट तो वैसा हमें खुद ही करना पड़ता है, खुद को खुद से सपोर्ट करना पड़ता है। हाँ बाकी कुछ लोग फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते हैं, हाँ। ऐसा नहीं है। मतलब मेरे हिसाब से अगर आप काम करना चाहते हैं सच में, हम्म तो आपको कोई नहीं रोक सकता। हम्म कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है, कोई भी ऐसी पावर नहीं है जो आपको रोक दे, अगर आप सच में करना चाहते हैं। तो बिल्कुल। ये इंपॉर्टेंट है। हाँ अगर नहीं करना चाहते हैं तो फिर आपको लगता है कि यार ये भी रोक रहा है, ऐसा भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ऐसा भी हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, सब आपको ही लगता है कि सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। हाँ। लेकिन आप सच में करना चाहते हैं तो हम्म। आपको, मतलब मेरे हिसाब से कोई भी नहीं रोक सकता। ये चीज़ अच्छी है। तो कभी तुमको ऐसा नहीं लगा कि यार जैसे ये घर वालों के प्रेशर से, अगर मान लो घर वाले करते हैं तो, कि साइंस साइड का मैं स्टूडेंट था, मैंने अब ये लाइन फील्ड चूज कर ली, घर वालों ने मना किया, उसके बावजूद मैं कर रहा हूँ, इसका आगे कितना स्कोप होना है, कितना फ्यूचर होना है, मुझे सबको संभालना है, ये सब चीज़ें कभी लगा। कई बार तो बहुत स्थिति बहुत बेकार हो गई और छोड़ा गया, छोड़ो सब कुछ, कुछ टेक्निकल चीज़। जैसे मैंने कई बार लैब असिस्टेंट का कोई कोर्स करने चला गया, मतलब एडमिशन करा लिया, सब कुछ हो गया ऑलमोस्ट, और फिर पता चला कि अचानक से जिंदगी में कोई मूवी आ गई। अच्छा। मतलब मेरी जिंदगी में, या फिर कभी गवर्नमेंट तैयारी करने लगा, अगले दिन किसी स्कूल से ऑफर आ गया। तो ये सब भी हुआ, मतलब मैं छोड़ना भी नहीं चाह रहा हूँ, हाँ। लेकिन कुछ ना कुछ आ जा रहा है। हाँ ये भी तो हो रहा है ना, मतलब मैं ये समझ में नहीं आ पा रहा हूँ। मेरे साथ भी यही होता है, सेम चीज़ होती है, हाँ वही तो, वो भी अचानक से नहीं है ना, क्योंकि डेस्टिनेशन है ना। हाँ। आपकी डेस्टिनी कहाँ आपको लेके जा रही है, यू नेवर नो। पता नहीं। मतलब मेरे को तो लगता है कि यार जितने भी आर्टिस्ट हैं, है ना, उन सब के घर से ये हमेशा ये सवाल उठता होगा, उनके जहन में आता होगा कि यार ये क्यों कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर लें इसको, ठीक है उनको इंटरेस्ट है तो इसको वैसे उस तरह से लेके चलें, बाकी अपना काम वाम करते रहें, कुछ ऐसा काम कर लें जिससे एक रेगुलर इनकम आती रहे, पता रहे कि इतना पैसा है, ये आना ही आना है। तो वो चीज़ हमारे इसमें हो नहीं पाती है। हाँ, रेगुलर कुछ नहीं है। तो अभी आगे का क्या सोचा है, क्या करना है? और बहुत कंफ्यूजिंग, मतलब अभी तो फिलहाल स्कूल में काम कर रहा था अभी तक तो। हाँ अभी स्कूल भी छोड़ दिया है। अभी कुछ ऐसा कुछ लंबा कुछ सोच नहीं रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। फिर भी मतलब कुछ तो एक चीज हमने सोची होगी ना कि अब मैं ये डायरेक्शन कर रहा हूँ, मैं ये गाने कर रहा हूँ, वो हो रहे हैं सब साथ में, वो सारी चीजें मैं इसको यहाँ तक लेके जाना चाहता हूँ। ना वो साथ में हो रहा है, उसमें ऐसा कुछ सोच नहीं रहा हूँ मैं कि इसको मैं कुछ बस हो रहा है। अभी बस ये है कि अपने आप को फेंक दिया पानी में, डूबे या बचे, कुछ वो नहीं, हाथ पैर चल रहे हैं, बस तैर गए तो तैर गए। हाँ, क्योंकि स्कूल था वो छोड़ दिया है, अभी एक नाटक कर रहे हैं, बाकी फटाबांस म्यूजिक पे काम कर ही रहे हैं। जहाँ से जो मुझे खींच के ले गया बस वाला हिसाब है। तुम हर चीज को हाँ कह देते हो, जो हाँ, ले गया ठीक है, हाँ हो जाएगा। हाँ। तो चलो ये चीज़ें अच्छी हैं ललित कि तुम इतना कुछ कर रहे हो, जिस तरह का तुमने बताया कि बचपन ऐसा रहा है, प्रॉब्लम्स रही हैं, आज भी वो चीज़ें हैं, उसके बावजूद भी लड़ रहे हो, संघर्ष कर रहे हो। इस चीज़ में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हमारी जो ऑडियंस है उसको तुम कुछ कहना चाहते हो, या यहाँ रामनगर उत्तराखंड के लोग या जो भी तुम्हें देखते हैं, जो भी तुम्हारे गाने और ये सब चीज़ों को देखते हैं, उनसे तुमको क्या उम्मीद है, तुम क्या किस तरह का सपोर्ट उनसे चाहते हो? सपोर्ट क्या करें, मतलब वो देखते रहें, सुनते रहें, और अच्छा लगे तो शेयर करें। मतलब क्या सपोर्ट करेंगे, वो क्या ही सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता, देखो क्या होता है ना, जब हम लोग कुछ कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम चाहते हैं कि हम ये करें और इसमें लोग उस किसी भी तरह से फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली कैसे भी करके सपोर्ट करें, हमारी भले ही जो हमने काम किया उसको सराहें, उसको आगे बढ़ने का हमें एक और वो मोटिवेट करें, तो उस तरह की चीज़ें, ताकि जो बाकी और जो यूथ है या जो बच्चे हैं जिनको बचपन से इस तरह की चीज़ें, अलग तरह की भी चीज़ें हो सकती हैं जो परेशान करती आई हैं, वो इस चीज़ से कुछ सीखें, समझें, तो वैसा कुछ मैं चाह रहा है। मैं एक टाइम पे बहुत इस तरह का बहुत उम्मीद रखता था, लेकिन अब मैंने छोड़ दिया। मैंने उम्मीद, ठीक है जिसको करना है करे, अब क्या कर सकते, हम अपना काम कर रहे हैं। मेरा सबसे इम्पोर्टेंट ये रहता है कि हम अपना काम कर रहे हैं, बस बात खत्म। फाइनेंशियली हम जाते हैं लोगों के पास, ऐसा नहीं है, हम जाते हैं, बात करते हैं, कोई देते भी है, हमें बहुत हेल्प करते हैं, मैं बता रहा हूँ, बहुत हेल्प करते हैं लोग। एक मतलब वही पैसे से नहीं, वो वैसे भी हेल्प कर देते हैं कि आओ हमारे घर में शूट कर लो, या ये रेस्टोरेंट है इसमें कर लो, मैं कर लेता हूँ तुम्हारे साथ, तो करते हैं बहुत सपोर्ट। मैं उसमें मतलब मैंने फिर एक वो उम्मीद भी है और नहीं भी है कि अब बहुत ज्यादा ठीक है, कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा तो कोई, हम तो काम कर ही रहे। किसी जैसे आप भी किसी परिस्थिति में कर रहे हो ना, कुछ है नहीं। हाँ। तो वैसा भी मेरा ही है कि करना है, खत्म करो बात। मतलब मैंने तो कर दिया कि अगर आप मुझे गाली भी दे रहे हो तो मैं, कोई बात नहीं, अब काम तो मुझे करना ही है, वो वाला है। उम्मीद जैसा रखा नहीं है मैंने कुछ अब। अच्छा, बहुत ज्यादा कि किससे बहुत
अपेक्षाएं हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं मतलब। तो चलो, ये चीज़ बहुत अच्छी लगी तुमसे बात करके, क्योंकि सच कोई प्लान भी नहीं था हम लोगों का। हाँ। तुम आए तो मुझे भी लगा कि चलो हमें कुछ बात करनी चाहिए, क्योंकि तुम बहुत अभी यंग एज में हो, ठीक है। तुम्हारी उम्र कितनी है जवान? 18। हाँ, मैं भी 16 साल का हूँ, whatever। बट इस यंग एज में, और जब मुझे देखो हम जैसे पहले से किसी को भी जानते हैं थोड़ा बहुत भी, लेकिन ये जो चीज़ें हैं, जो बातें तुमने आज बताई हैं, ये मेरे लिए भी नहीं है, ठीक है। मुझे भी इन चीज़ों को जान के मुझे भी ये चीज़ लगी कि वाकई में हम लोग किसी को देखते हैं, किसी को हंसते हुए, मजाक करते हुए, पागलपन करते हुए देखते हैं, तो हमें उसके बैकग्राउंड का नहीं पता होता। हम कहते पता नहीं क्या कर रहा है ये। लेकिन जब ये चीज़ें पता चलती हैं तो लगता है कि यार वाकई में ये इंसान ने अपने आप को ऐसा बनाया है जानबूझकर, सो दैट कि सामने वाला आदमी इसको वो ना करे। तो आई होप कि यार देखो, चीज़ें अच्छी होंगी, आगे भी अच्छी होंगी। अभी जो तुम कर रहे हो उसमें तुम्हें सक्सेस मिलेगा, और कुछ अच्छा करोगे, कुछ नया करोगे, जिससे और भी जो हमारा यूथ है, जो भी लोग हैं, उनको कुछ अच्छा तुम एंटरटेनमेंट का कुछ वो दोगे, कंटेंट दोगे, और सक्सेस को छुओगे। इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बहुत बहुत थैंक यू कि तुम आए और हमारे साथ बात की। थैंक यू आपका, आपने हम जैसे लोगों को चुना। क्या था, हम कुछ भी नहीं, हम तो चुन ही नहीं रहे थे एक्चुअली मैं तुम आए, ये भी है। तुमने कहा जबरदस्ती बैठ यहाँ बैठा है। बैठ जाता हूँ, मेरा इंटरव्यू बंदूक रखी गई मैंने इनके सिर में, कहा कि मेरा इंटरव्यू लो। नहीं, जोक से पढ़े थे, छोटे भाई हो तुम, ठीक है। और ये जो चीज़ें हैं ना, एक्चुअली क्या देखो कि मैं भी ये जो आज कर पा रहा हूँ, ये नो डाउट मैं इस कैमरे के सामने भी बहुत खुल के और बहुत प्राउडली कह सकता हूँ कि अगर तुम लोग नहीं होते, संजय भाई नहीं होते और भी 2-4 लोग हैं, इन लोगों के सपोर्ट की वजह से ही ये मैं शुरू कर पा रहा हूँ, ठीक है। और कोशिश यही है कि तुम हो गए, तुम्हारे जैसे और दोस्त हो गए, लोग हो गए, जो कुछ ना अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक प्रोसेस में है। उन चीज़ों को यहाँ पे लाके लोगों तक पहुँचाया जाए, लोगों तक हमारी भी पहुँच हो, उनकी भी पहुँच हो लोगों तक। तो यही बस एक छोटा सा मकसद है, और आई होप कि तुम भी सक्सेस करोगे, हम भी सक्सेस करेंगे, और बहुत कुछ हम आगे अचीव करेंगे। अपनी ऑडियंस को हम अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे, और उनको अगर ये चीज़ें अच्छी लगती हैं तो डेफिनेटली ये बात बहुत दूर तक जाएगी, है ना। तो इसके बाद आई होप जब हम दूसरी बार मिलेंगे, दूसरी बार यहाँ आएंगे और दूसरी बार हम कुछ और करेंगे, तो एक नए उसमें कुछ नई चीज़ों के साथ में, तब तक तुम और भी बहुत कुछ कर चुके होगे, है ना, बड़े बड़े और भी प्रोजेक्ट्स कर चुके होगे, तो हम फिर से बैठेंगे, फिर से बात करेंगे और फिर से एंजॉय करेंगे। ये हम एंजॉय करने के लिए ही आज बैठे थे, तो बहुत अच्छा लगा। एंड आप लोगों के लिए भी यही कहूँगा कि देखो, जिस तरह से ललित ने बताया कि क्या क्या चीज़ें उसकी लाइफ में रही हैं, किस तरह से उसने अपने इन चीज़ों को टैकल किया, इन प्रॉब्लम्स को वो किया, समझा और उनको फेस करके अपनी चीज़ों को सुधारा है उसने। तो हर किसी के लिए इतना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होती हैं। जब कोई आपके जो दोस्त होते हैं वो आपको पूछते नहीं हैं, या फिर मजाक बनाते हैं, या जो भी चीज़ें हैं, तो यहीं पर ना कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो आपको उस स्थिति में भी सपोर्ट करते हैं, जैसे इनके मित्र थे जो इनको हर एक काम में खींच के लेके गए। तो मैं तो कहता हूँ ऐसे दोस्त हर किसी के पास होने चाहिए, ठीक है, जो उस चीज़ में भी कि भाई छोड़ दे इन सब चीज़ों को, तू कर सकता है, ये मैं जानता हूँ। इतना भर कहने से भी बहुत हिम्मत मिल जाती है करने की। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारे इस एपिसोड को देख रहे हों, वो इस चीज़ को समझें, सीखें, और जो भी आपके आसपास इंसान हो, दोस्त हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, उसको सपोर्ट करो। वो जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है उसका सवाल मत करो, उसको उस चीज़ में सपोर्ट करो। आपको लगता है कि ये कर सकता है, उसको वो चीज़ बताओ, ताकि वो हिम्मत जुटा के वो चीज़ को कर सके, और ऑलमोस्ट सक्सेसफुल नहीं बल्कि सक्सेसफुल बने वो। हम भी अपने इसमें से जब ऐसी चीज़ें होंगी तो हम चाहते हैं कि हमारे भी इस शो के नाम में से जो ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हमने लिखा है उसमें से ऑलमोस्ट हट जाए और सक्सेसफुल हो जाए सर। तो बस इतना ही है आज का ये एपिसोड, और हम फिर से वापस जो है मिलेंगे अपने ऐसे छोटे भाइयों के साथ, बड़े दादा लोगों के साथ में, और उनसे उनके जीवन के बारे में जानेंगे, उनके जो काम हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे, और बस यही है।
धन्यवाद। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तुम कुछ कहना चाहते हो? ना, बस जितना हो सके अपने दोस्तों को भेजिए, और जो आपको लगता है कि इस वीडियो को देख के कोई किसी जिंदगी में कोई परिवर्तन हो सकता है तो उसको जरूर भेजिए, शेयर करिए और लाइक करिए, बिल्कुल, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, चलो अब चाय पीते हैं। ठीक।